सोचा है, मेहनत करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सिर्फ पैसा नहीं, आत्मविश्वास भी। हर रिजेक्शन के साथ लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन में मोटिवेशन साथ नहीं देता और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या कमी है मुझ में? आखिर मैं कहाँ कम हूँ? अगर आप भी इस दौर से होकर गुजर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सल्यूशन देने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको मेंटली काम करेंगे बल्कि आपको फिर से कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को फेस करने की ताकत देंगे। लेकिन बाहरी मोटिवेशन की एक लिमिट होती है। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं तो ही मैं या कोई और आपकी लाइफ में चेंजेस कर सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए विलिंगनेस के साथ अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी समय स्थायी नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश, दिन से रात, रात से दिन। वेदांत भी कहते हैं कि हर स्थिति अनित्य है, यानी स्थायी नहीं है। आज संघर्ष है तो कल अवसर भी आएगा। इस समय का इस्तेमाल, अगर आप इस समय परेशान हैं, आपकी नौकरी में आपको रिजेक्शन बराबर मिल रहा है, आप इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय का इस्तेमाल नई स्किल को सीखने में करें। कुछ भी नया सीखें, कम्युनिकेशन पे वर्क करें, एक्सेल पे और ज़्यादा वर्क करें, एडवांस एक्सेल सीखें या कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल देखें। सिर्फ जॉब नहीं मिल रही है, अगर यही आप अपने मन में पूरे टाइम विचार करते रहेंगे तो शायद आपके लिए ये समय काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और आप एंग्जाइटी और उसके बाद डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। हफ्ते में 2 वेबिनार्स या नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करें। आजकल ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। आप जब इस तरीके के वेबिनार्स या नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपकी नेटवर्किंग और अच्छी होती है। लिंक्डइन पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाइए और ये देखिए कि कहाँ से एक रास्ता निकल सकता है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये बात कभी मत भूलिएगा। चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन रास्ता ज़रूर निकलेगा। कहीं ना कहीं एक चमक, होप की एक चमक, आशा की एक किरण, उम्मीद की एक नई किरण आपको ज़रूर दिखेगी। स्ट्रेस के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रेस सिर्फ बुरा ही नहीं, अच्छा भी होता है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये बात सही है कि स्ट्रेस भी हमें मोटिवेट करता है, तनाव लेना भी, चिंता करना भी कुछ हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये बात सही है कि आप भी अपने साथियों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, आपको भी अचीव करना है बहुत कुछ, आपको भी अपनी लाइफ में खुद को एक पोजीशन पे देखना है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी एस्पिरेशंस है। एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन लेट मी टेल यू डियर कि आप सिर्फ चिंता करके अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने बहुत ही प्यारा सा एक दोहा बोला है, चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। तुलसीदास के अनुसार अगर कोई बहुत चिंता करता है तो क्या होता है, उसकी चतुराई घटती है, यानी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी शक्ल पे 12 बज जाते हैं, आपका रूप और नॉलेज दोनों पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता ही है। चिंता चिता समान है जो कि हमेशा हमें परेशान रखती है, कभी भी हमको ईज़ में नहीं रहने देती, कभी भी हम अच्छा फील नहीं करते। तो तुलसीदास कहते हैं कि भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। अब निर्भय कैसे होंगे? अगर आप, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ अच्छा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस टफ टाइम को भी निकाल ले जाएंगे। कोई तो भरोसा रखिए भाई, कोई तो है आपके साथ, आपके लिए जो हमेशा वर्क कर रहा है। आप
माँ की कोख में आए तब से लेके जन्म तक आपने क्या अपने लिए चिंता की, सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है। आप कैसे बड़े हुए उसके लिए आपने कभी कोई चिंता नहीं की। आपको ये नहीं पता था कि आपको खाना कहाँ से मिलेगा। सब चिंता करने वाला कोई ना कोई है आपके साथ, एक सुपर पावर है जो आपके लिए हमेशा वर्क कर रही है। तो कुछ तो भरोसा रखिए उस पर और निर्भय होके रहिए, और ये अडिग विश्वास हो, ये फर्म फेथ हो कि सब ठीक होगा और ज़रूर आपका टाइम आएगा। जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आपको अभी के 6 महीने में जॉब नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी। तो इस 6 महीने को 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो चिंता करके निकाल दीजिए और बाद में हासिल कुछ नहीं होगा, और या फिर इन 6 महीनों में अपनी पर्सनैलिटी पे और वर्क करके अपने आप को और बेटर बना के, अपने आप को एक बेटर वर्जन बना के प्रेजेंट करिए इंटरव्यूअर के सामने, और जीत सुनिश्चित करते हैं इस तरीके से आप। धैर्य एक ऐसा अंडररेटेड ट्रेट है जिसकी हम वैल्यू समझते ही नहीं हैं। लेकिन सच तो ये है कि धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, स्पेशली उस समय जबकि परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, चीज़ें हमारे हिसाब से ना चल रही हों। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, भाग्य न सब दिन सोता, अनुकूल समय तक दम भरो। तो अगर हम धैर्य रखते हैं, हमें ये बात अपने आप को बतानी है कि भाग्य हर दिन नहीं सोता है, हर दिन एक सा नहीं होता। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ। तो जब तक अनुकूल समय ना हो तब तक कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप बस धैर्य रखिए, काम करते रहिए अपने ऊपर, रुकिए मत। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स करने ही हैं। हमारे हाथ में फल है ही नहीं, लेकिन अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो हमें फल ज़रूर मिलता है। हम उस लेवल का, जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर उस लेवल तक हम इस बार नहीं भी पहुंच पाए तो हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम उस लेवल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। धैर्य धरो सखे, धैर्य धरो।